नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम आयुर्वेद पर आधारित है और आयुर्वेद के बारे में आप भली भांति से परिचित हैं। आयुर्वेद हमारे देश की, हमारे संस्कृति की एक ऐसी प्राचीन धरोहर है, एक ऐसा वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है जिसके माध्यम से हर प्रकार के रोग को जड़ से दूर किया जाता है। प्राचीन समय में इसी विधि से हम विभिन्न प्रकार के रोगों पर रोकथाम लगाकर रखते थे। इसके द्वारा नियत जितने भी नियम हैं उनका पालन करते थे और किसी भी तरह के रोग से अपने आप को सुरक्षित रख लेते थे। लेकिन आज के इस दौर में हम आयुर्वेद से दूर होते जा रहे हैं, या यूं कहें हम आयुर्वेद की ओर हमारा रुझान खत्म होता जा रहा है या कम होता जा रहा है, जिसका खामियाजा हमारे जीवन में हमारे शरीर पर पड़ता है और जिससे हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों से त्रस्त रहता है। जो भी दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं उनमें अक्सर ऐसा देखा जाता है कि रोगों की जो रोकथाम करने की क्षमता है वो बढ़ गई है और जिस वजह से अब वो अपने आप को स्वस्थ रखने में सफल हो चुके हैं। और इसीलिए रोजाना विभिन्न प्रकार के विषयों पर इस कार्यक्रम में चर्चा की जाती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि कार्यक्रम को जब भी आप देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करें। जो भी नुस्खे और उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लें। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज हम बात करने जा रहे हैं शीश के पेड़ के बारे में। कहते हैं कि शीश का पेड़ जो होता है वो बुढ़ापे में भी, यानी कोई अगर वृद्ध अवस्था में है व्यक्ति, तो उसको भी जवानी की कागार पर ले आता है। इतना गुण से भरपूर ऐसा माना जाता है उसको। लेकिन इसकी क्या विधि होती है, किस तरीके का पेड़ होता है, क्या इसके देखने का मतलब क्या तरीका होता है, कैसे पहचान करें कि ये पेड़ है और इसके गुण कैसे इसको प्रयोग में लाए जा सके? देखिए, शीर्ष एक सदाबहार पेड़ है और ये आपको सड़कों के किनारे जंगलों में खूब मिलेगा। अच्छा। और इसकी पत्तियों को पशुओं को ज्यादा खिलाते हैं और ऐसे इंसान के लिए भी माड़ी नहीं है। इसकी विशेषता है कि मर्द औरत में ये कोई भेद नहीं करता जी। औरतों के जितने भी रोग हैं इनको समाप्त करने में, उसके मासिक धर्म को नियम रूप से लाने के लिए अमृत है जी। और जो मर्द अपने आप को कमजोर समझते हैं, जिनको धात है, शीघ्र पतन है, उसको पत्थर की भांति कठोर कर देता है जी। परंतु इसके बीमारी के अनुसार लेने के तरीके अलग अलग हैं। शीश के पेड़ में इसकी जो छाल है, जब पेड़ 8-10 साल का हो जाता है तो इसकी छाल जगह जगह से फट करके निकलती रहती है, अंदर से नई छाल और आती रहती है। तो हमें इसको किसी चीज से काटने की जरूरत नहीं छाल निकालने के लिए। जो इसकी छाल फट चुकी है उसको बड़े आराम से आप निकाल लें, परंतु निकालें कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष में निकालेंगे तो उसमें कीड़ा लग जाएगा। अब इसको निकाल के थोड़ी नमी तो इसके अंदर होगी, इसको धो करके छाया में सुखा लें अच्छी तरह, ऊपर पतला कपड़ा देके। जब ये सूख जाए
तो इसको कूट करके पाउडर बना के कांच की शीशी में रखना। उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, पहले धूप में रख कर उसको खुश कर लो। और इसकी खुराक 1.5 से 2 ग्राम तक होती है खाने की, उस पाउडर की। जैसे औरत के मासिक धर्म में गड़बड़ी हो गई, ये मासिक धर्म ठीक नहीं आ रहा है, तो आप इसकी 2-2.5 ग्राम पाउडर लेके दूध में उबाल लें चाहे पानी में उबाल लें। इसके पीने से मासिक धर्म नॉर्मल और नियम रूप से आना शुरू हो जाता है। और जिन मर्दों को बहुत ज्यादा धात है या शीघ्र पतन है, उनको 45 दिन तक 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम शाम को गाय के दूध में उबाल के लेनी है। तो आपकी धात तो 3 दिन में समाप्त हो जाएगी। 45 दिन के बाद आपका शीघ्र पतन ऐसे समाप्त होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। अब जिनकी चमड़ी में झुर्रियां पड़ गई हैं, शीश के तेल की मालिश करके बीजों का जो तेल निकालते हैं और यही छाल खाने को दे करके उस चमड़ी के अंदर जैसे वर्षा ऋतु में खुश्क जमीन में नमी आके हरियाली छाती है, ऐसे चेहरे की चमक आती है। और जिनकी आंखों में दिन प्रतिदिन रोशनी कम होती जा रही, दिन में भी ठीक नहीं दिखाई पड़ता, ये भी गाय के दूध में 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम शाम को ये पाउडर लेना शुरू करते हैं, तो हफ्ते में जितना आपको दिन में दिखाई पड़ता है इतना रात को दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और शीर्ष का पेड़ की विशेषता है कि हमारे जलवायु परिवर्तन के साथ साथ हमारी मदद करता है। गर्मियों में इसके नीचे काफी अच्छी ठंड होती है इसकी नई पत्तियां आने के बाद। सर्दियों में इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, इसके नीचे बैठ के आप धूप भी लगा सकते हैं। यही संसार का एक पेड़ ऐसा है जो जलवायु के अनुसार चलता है। और इसकी लकड़ी, इसकी छाल, इसके पत्ते, इसका गूंद, इसका फूल, इसके बीज, ये सभी के सभी जैसे पीपल के अंदर गुण थे उसी प्रकार के गुणों से भरपूर है। शीर्ष की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि जैसे ये 8 या 10 साल का होता है तो इसकी जो सफेद लकड़ी है वो अंदर से काली होना शुरू हो जाती है। और एक काली लकड़ी इतनी मजबूत होती है कि इसमें कीड़ा भी नहीं लगता। अच्छा। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नमी पकड़ जाती बड़ी जल्दी। इसके ऊपर वजन कम देना है, जैसे आपने दरवाजे खिड़कियां बनाने उसमें तो ठीक काम देगी, परंतु छत में यदि इसको लगा लिया, कच्चे मकानों में छत में मिट्टी डाल के वजन दे के रोकते हैं तो गर्मियां तो ठीक रहेगी, परंतु बरसात में नमी आने पे ये लकड़ी जो है मुड़ जाती है जी। हवा से भी नमी पकड़ती है। अच्छा। ये इसके अंदर की विशेषता है, परंतु है बहुत मजबूत लकड़ी। जो काली लकड़ी है, यदि आप इसका कोई किसी किस्म का
कोई भी सामान बना लेते हैं और नमी से बचा के रखते हैं तो सैकड़ों साल तक रहेगी, इसमें कीड़ा नहीं लगता, नहीं खराब होती। और इसका ज्यादातर जब बिजली से तेल निकालने कोल्लू नहीं थे तो इसकी लकड़ी से कोल्लू बनाया जाता था जी और कोल्लू में बड़ी कामयाब थी। जी। और आज मध्य प्रदेश में तो जंगलात वालों को जब पता लगा कि इसका इतना महत्व है तो उन्होंने हेलीकॉप्टर से इसके बीज लेके जंगल उगा दिए। अच्छा, ताकि इसकी तादाद बढ़ सके। हाँ।